हाँ, तो चुलकनी मैथमेटिक्स में हर एक टाइप के स्टूडेंट को स्वागत है। आज का टॉपिक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट पार्ट 1। तो इसके पिछले वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर की चैप्टर की जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल कर रहे हैं, आप चाहे तो उसके साथ जाके भी ऑल कर सकते हैं। हाँ, तो आज सीखेंगे एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट किसको कह सकते हैं। तो हम जब सीरीज सॉल्यूशन की चैप्टर की क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम पहले यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट किसको कहते हैं, उसके बाद हम जाके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पर। एक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखो पहले बोल रहा है, देखो ए पॉइंट x इक्वल टू x0 इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ई बोथ द फंक्शन px एंड qx आर एनालिटिक एट x इक्वल टू x0। इसका मतलब क्या है, देखो x इक्वल टू x0 पॉइंट पे ये ऑर्डिनरी होगा, बोल रहा है यदि आपको क्या है ये px एंड qx एनालिटिक हो जाए x इज इक्वल टू x0 पॉइंट पे। मतलब ये देखो ये px है, ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये qx है। ये फॉर्म आपको अच्छी तरह से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x का कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर भी x का कोई फंक्शन होगा, और ये y डबल डैश के आगे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट या x का फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। सबको इधर लाना पड़ेगा, तब आपका जो px है वो मिलेगा, qx है वो मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, देखो ये जो px है और qx है, ये क्या है x इक्वल टू x0 पॉइंट पे आपको जो बोल देगा, तो वो पॉइंट पे ये एनालिटिक हो जाए, मतलब कोई भी वैल्यू दे दे आपको, बस अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। तो हम उसको ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। हाँ, तो एक बार और समझ लेते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट हम किसको कहेंगे। x इक्वल टू x0 पॉइंट पे, मतलब कोई भी पॉइंट हो, x इक्वल टू x0 कोई भी हो, यहाँ पर x 1 2 0 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। x इक्वल टू x0 पॉइंट पे क्या होगा, ये जो px है और qx है एनालिटिक हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसको ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके से लाना होगा आपको। पहले देखो y के आगे कोई भी रहना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़, मतलब कांस्टेंट हो या एक्स हो, कोई भी नहीं रहना चाहिए, इसको हम इधर पे लाएंगे। उसके बाद आपको एक्चुअल जो px है qx है वो मिलेगा, ठीक है। तो वो px एंड qx एनालिटिक हो जाए, मतलब कोई भी वैल्यू दे दे, मतलब कोई भी वैल्यू दे दे आपको, मतलब वो बस अनडिफाइंड ना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। तो उसके बाद क्या आता है, देखो इफ द पॉइंट x इक्वल टू x0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जी कि कोई भी पॉइंट है वो x इक्वल टू x0 पे ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हो रहा है, ठीक है, देन इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट भी और टू टाइप का होता है, वो देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट भी दो टाइप का होता है, वो हम देख लेते हैं क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसको कहेंगे और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम किसको कहेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू x0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम किसको कहेंगे, देखो ये बोथ बोल रहा है यहाँ पर x माइनस x0 px, मतलब हम जो पॉइंट ले रहे हैं x माइनस x0 px करेंगे, px के साथ जो हमारा px है उसके साथ हम इसको गुणा करेंगे, x माइनस x0 करेंगे। मान लो आपको पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू x0 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 0 इंटू px के साथ गुणा करेंगे, एंड तो आप क्या करोगे, x माइनस 0 करोगे यहाँ पर और उसका होल स्क्वायर करोगे, और इंटू उसके साथ qx का जो वैल्यू है उसके साथ इंटू करोगे, और ये देखोगे कि ये एनालिटिक हो रहा है कि नहीं। तो ये हम देख लीजिए, तो ये एनालिटिक हो रहा है तो हम इसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अगर ये एनालिटिक नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, मतलब x माइनस x0 px एंड x माइनस x0 इंटू होल स्क्वायर करके ये एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। मतलब हम कोई भी वैल्यू नहीं पा रहे हैं, यहाँ से कोई अनडिफाइन हो रहा है, ये करके भी अनडिफाइन हो रहा है, तो हम इसको इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अगर ये पॉइंट वैल्यू दे रहा है कुछ भी, तो हम इसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो ये समझ लिया। तो आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन व्हेदर x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू 0 पॉइंट में दे रखा है आपको वो, तो डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है कि ये ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो हम चेक करेंगे इसके साथ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। ये तो d2y/dx2 वो प्लस 7x, इसके साथ भी x 2x² जुड़ा हुआ है। तो हम पहले फॉर्म में ले आएंगे, जो हमारा जो गिवन फॉर्म है उस फॉर्म में ले आएंगे। एक बार दिखाता हूँ, देखो हमारा जो गिवन फॉर्म है कुछ इस तरीके से फॉर्म था हमारा, y डैश प्लस y के आगे कुछ भी नहीं था, तो हम भी यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे, y
तो इस तरह की फॉर्म पे ले आएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलो ये दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में पहले ले आना पड़ेगा। तो फॉर्म को हम क्या करते हैं, ये जो 2x है, ये 2x स्क्वायर है, इसको हम इधर से डिवाइड कर देते हैं सबसे। तो डिवाइडिंग बाई 2x स्क्वायर द गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो गिवन इक्वेशन आ रहा है कि देखो डिवाइड करने के बाद d2y/dx2 प्लस 7x+y/2x इंटू dy/dx माइनस 3/2x स्क्वायर। यहाँ पर देखो -3 था तो यहाँ पर 2x स्क्वायर रह गया, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डिवाइड करने के बाद। तो आप क्या मिल रहा है, देखो ये जो मिल रहा है ये 7x+1 2x और ये -3/2x स्क्वायर। तो ये हमारा px का वैल्यू है, ये हमारा qx का वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग वन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा था y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ हम कंपेयरिंग करेंगे और पी एक्स और क्यू एक्स के वैल्यू हम लिख देंगे। तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लिख दिया, ये है हमारा पी एक्स का वैल्यू और ये है हमारा क्यू एक्स का वैल्यू। तो ये हम लिख दिए यहाँ पर और 2 इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, आपको क्या बोल रहा था, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे ऑर्डिनरी या रेगुलर पॉइंट चेक करने के लिए बोल रहा था, डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा था। तो क्या है, देखो एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू 0 आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे भी अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपको इसको वैल्यू ढूंढ नहीं पाओगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द पी एक्स एंड क्यू एक्स आर नॉट एनालिटिक। तो ये एनालिटिक नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो हम क्या कह सकते हैं, दस एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो एक्स इक्वल टू 0 ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, या ये हम कह सकते हैं। एंड सो एक्स इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिंगुलर पॉइंट है। आप देखेंगे ये सिंगुलर पॉइंट रेगुलर है या इरेगुलर है। देखो रेगुलर और सिंगुलर इरेगुलर पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पर ये सिंगुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू x0 इज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम किसको कब कहेंगे, एक्स इक्वल टू x0 पॉइंट पे। अगर हम ये x माइनस x0 पी एक्स एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर क्यू एक्स करेंगे और एनालिटिक हो जाएगा एक्स इक्वल टू x0 पॉइंट पे, तो हम इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अगर ये एनालिटिक नहीं होता, यहाँ पर भी एनालिटिक नहीं होता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देता है, तो हम उसको इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर x इक्वल टू x0 पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस x0 करेंगे इंटू पी एक्स करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, देखो और पी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 7x+1 है बाई 2x है पी एक्स का वैल्यू। और ये जो x माइनस x0 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा, यहाँ पर ओनली यहाँ पर x होगा और नीचे में जो 2x के साथ x है वो कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिल रहा है, देखो 7x+1 बाई 2 मिल रहा है पी एक्स का वैल्यू। और यहाँ पर भी करेंगे x माइनस 0 होल स्क्वायर करके क्यू एक्स का गुणा करके क्या मिल रहा है, देखो x माइनस 0 करेंगे और इसका होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। और ये जो हमारा क्यू एक्स है इसके साथ हम गुणा करेंगे तो ये ऊपर में x स्क्वायर है और नीचे में x स्क्वायर है। तो क्या मिल जाएगा 3 तो -3/2 मिल जाएगा। तो हमको -3/2 मिल गया। तो आप x इक्वल टू x0 पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप x0 पॉइंट रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिल रहा है, देखो 7/2 मिल रहा है। और यहाँ पर भी एक कॉन्स्टेंट मिल रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, शोइंग दैट x माइनस x0 पी एक्स एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक है हो रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हम इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, सो दैट x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, बट x इक्वल टू 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट है और x इक्वल टू 1 जो है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो दिखाते हैं। हाँ, तो देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको हम x स्क्वायर माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद इक्वेशन का फॉर्म जो कैसा मिल रहा है देख लेते हैं। d2y/dx2 प्लस x/x+1 x स्क्वायर का माइनस x माइनस उसका होल का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर x+1 x इंटू x-1 और dy/dx माइनस 1/x-1 इंटू x+1 इंटू y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है इस इक्वेशन पे, x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है और x इक्वल टू 1 सिंगुलर पॉइंट है, ये दिखाना है हमको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मिला है हमें, तो इससे हम कंपेयरिंग करेंगे और पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू को हम डिफाइन कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो पी एक्स का वैल्यू हम क्या मिल रहा है यहाँ पर कंपेयरिंग करने के बाद, यहाँ पर देखो x/x+1 इंटू x-1, तो ये मिल रहा है हम पी एक्स का वैल्यू। और यहाँ पर देखो क्यू एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1/x-1 इंटू x+1, तो ये मिल रहा है हमका क्यू एक्स का वैल्यू।
तो हम क्या करेंगे, आप इस देखो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है हमको बोल रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट है हमको पूछा, तो हम पहले ये क्या करेंगे, तो इसको हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं, एनालिटिक हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, तो ये 0 वैल्यू आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा है, px 0 दे रहा है, qx यहाँ पर देखो माइनस, अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर -1 और -1 तो एक्चुअल में 1 मिलेगा। तो ये भी डिफाइन हो रहा है और ये भी डिफाइन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस द बोथ px एंड qx, ये जो दोनों px qx है और एनालिटिक हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये पे 1 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो एनालिटिक हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन है। तो ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, दिखा दिया। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये दिखाना है हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और देखेंगे कि ये x इज इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी पॉइंट है कि नहीं। अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया तो झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे, ये देखो ये यहाँ पर x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे, यहाँ पर ऊपर में तो 1 होगा और यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो रहा है। तो ये px का वैल्यू हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी अनडिफाइन हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया, ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो ये होगा सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिंगुलर पॉइंट में क्या होगा, रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा, तो ये भी देखना है हमको। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस a1 करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला था x माइनस 1 करेंगे, x माइनस x0 करेंगे, उसके बाद px का जो वैल्यू है उसके साथ गुणा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर x0 क्या है, x0 हमारा 1 है, तो हम x माइनस 1 किया और यहाँ पर px के साथ गुणा किया, तो हमारा px है ये है, तो हमारा क्या होगा, ये जो x माइनस 1 है ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में क्या रहेगा, तो नीचे में x प्लस 1 रहेगा ओनली, और ऊपर में x रहेगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है, ये बाय होगा। तो हमारे पास गलती से मिस्टेक हो गई, ये हो गया, कोई बात नहीं, ये चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं, x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर qx इंटू qx। तो देखो यहाँ पर x माइनस ये जो qx है इसके साथ हम क्या गुना कर रहे हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर गुना कर रहे हैं। तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ऊपर में जो x माइनस 1 x होल स्क्वायर है, तो एक नीचे में जो है एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में x माइनस 1 रहेगा और नीचे में x प्लस 1 रहेगा, तो ये रहेगा हमारा। तो आप देखेंगे तो इसके करने के बाद तो ये हो गया, तो आप देखेंगे x इक्वल टू x1 पे ये एनालिटिक हो रहा है कि नहीं। अगर x इक्वल टू 1 बसा है यहाँ पर, वहाँ ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में क्या 2 हो जाएगा, x प्लस 1, तो मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे में देखो यहाँ पर ऊपर में 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये। तो ये एनालिटिक हो रहा है। देखो x माइनस 1 px एंड x माइनस 1 होता है उसका होल स्क्वायर qx और एनालिटिक एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पॉइंट पे ये एनालिटिक हो रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हम इसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कह सकते हैं। अगर ये एनालिटिक नहीं होता, इन दोनों में से कोई भी रेगुलर एनालिटिक एक एनालिटिक नहीं होता, तो हम उसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं कह सकते थे, ठीक है। एनालिटिक हो गया तो हम उसको कह दिया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये आखिरी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं ये एनालिटिक हो रहा है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो, सो दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 आर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इस इक्वेशन ये व्हेयर द फर्स्ट इज रेगुलर इरेगुलर एंड द अदर इज रेगुलर। मतलब पहले वाले जो बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 ये है इरेगुलर पॉइंट, एंड ये जो x इज इक्वल टू -1 है ये है रेगुलर पॉइंट। ये हमको चेक करना है, ठीक है, दिखाना है। चलो पहले हम वही करते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म क्या है, देखो ये जो है वो इसमें एक y डैश की y डबल डैश के आगे कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा, तो हम उसको हटा के डिवाइड करके इधर लाएंगे। तो वही किया, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर द गिवन इक्वेशन। तो फॉर्म कैसा मिला, देखो फॉर्म कुछ इस तरीके से मिल गया हमको। तो आप देखो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस px इंटू y डैश प्लस qx इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कह सकते हैं, px का वैल्यू क्या है, qx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो px का वैल्यू ये है हमारा, px का वैल्यू होगा x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस 1। तो ये होगा हमारा px का वैल्यू। और qx का वैल्यू क्या होगा, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 उसका होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा qx का वैल्यू। px x इक्वल टू अगर 0 हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो ऊपर में तो x इक्वल टू 0 रहेंगे तो -1 में नीचे में रखेंगे अनडिफाइन हो रहा है। तो एक px इज इक्वल टू px का वैल्यू अनडिफाइन हो रहा है और यहाँ पर भी अनडिफाइन हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये ऑर्डिनरी पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1 ये ऑर्डिनरी पॉइंट है नहीं कि देख लेते हैं। x इज इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो ये भी नीचे में 0 हो रहा है और यहाँ पर भी नीचे में 0 हो रहा है। तो ये भी x इज इक्वल टू -1 भी ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है।
ठीक है। ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है। और क्या करेंगे, सिंगुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी से चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैं देखो सिंस द बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1, सो दे आर नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1, हेंस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1 आर बोथ सिंगुलर पॉइंट। तो ये बोथ सिंगुलर पॉइंट है, ये चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो ऑल्सो तो सिंगुलर पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है, देखो पी एक्स का वैल्यू क्या है, x-1 इन बाई एक्स स्क्वायर इंटू x+1, ये है हमारा पी एक्स का वैल्यू। तो हम x-0 करेंगे तो x-0 का मतलब क्या होगा, x ही होगा। x-0 का मतलब x ही होगा। तो नीचे में देखो यहाँ ऊपर में एक x रहेगा और नीचे में ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में क्या रहेगा, x-1 बाई एक्स इंटू x+1 ये रहेगा। ये करके हमको देखो क्या मिल रहा है, देखो x-0 उसका होल स्क्वायर q इंटू क्यू एक्स करके देखो क्या मिल रहा है। क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, ये हमारा है क्यू एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर में एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल रहा है, देखो 2/x+1 उसका होल स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मिलेगा। तो आप देख लेते हैं x इक्वल टू 0 पे ये सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं। तो कोई x इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो नीचे में ये अगर रखेंगे x इक्वल टू 0 तो क्या मिल रहा है, देखो ये अनडिफाइन हो रहा है, नीचे ये पी एक्स का वैल्यू तो अनडिफाइन हो रहा है। और अगर यहाँ पर रख देंगे x इक्वल टू 0 तो हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। बट यहाँ पर एक एनालिटिक हो रहा है, एक एनालिटिक नहीं हो रहा है। बट इसका डेफिनेशन क्या है, दोनों को ही एनालिटिक होना पड़ेगा, कोई भी एक होगा तो नहीं होगा। तो हम इसको कह सकते हैं x इक्वल टू 0 इज़ ए नॉट सिंगुलर पॉइंट, मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम इसको कह नहीं सकते। तो इसको ये क्या हो गया, ये अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं हुआ तो ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब देखते हैं x इक्वल टू -1 रेगुलर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 की जगह पर रखेंगे तो x-1 करेंगे, x-1 करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 0 की जगह +1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा इंटू पी एक्स होगा। अगर ये x+1 हो जाएगा, देखो यहाँ से ये जो x+1 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या रहेगा, x-1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा। तो x का वैल्यू ये रहेगा। तो हम दिखा रहे हैं यहाँ से, देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर x-1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, ये वैल्यू रहेगा अगर x इक्वल टू -1 पे। तो एंड तो x-1 उसका होल स्क्वायर होगा, x-1 मतलब ये जो -1 वैल्यू है वो +1 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर q इंटू क्यू एक्स होगा। और यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर क्यू एक्स का वैल्यू था x+1 उसका होल स्क्वायर था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रहेगा क्या, 2/x² रहेगा। तो ये है हमारा यहाँ पर 2/x² है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। देखो वो ये एनालिटिक हो रहा है कि नहीं। देखो x इक्वल टू -1 यहाँ पर रखेंगे तो ये देखो -1 -2 हो रहा है। यहाँ पर नीचे में 1 आ रहा है तो -2 हो रहा है, तो ये एनालिटिक हो रहा है। और यहाँ पर देखो -1 तो ये भी एनालिटिक हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, शोइंग दैट द बोथ x+1 px एंड x+1 उससे होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x इक्वल टू -1 एंड हेंस द x इक्वल टू -1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।